और दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रिकी करंट अफेयर्स में। मेरा नाम है इंद्रजीत। आज डेट है 30 सितंबर 2025। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 30 सितंबर। ठीक है जी, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी इज़ गोइंग टू लॉन्च 100 अटल कैंटीन्स फॉर स्लम। ठीक है जी, एक स्कीम चलाई जा रही है किसी स्टेट और यूटी के द्वारा। ठीक है जी, उसमें क्या है, अटल कैंटीन चलानी है स्लम्स के लिए, जिसमें उनको खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहली ऑप्शन क्या है। पहली ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथी ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सी है, देखते हैं हम। ठीक है जी, इसमें सही ऑप्शन है दिल्ली। चलो हम चलते हैं अब अगली पे। ठीक है जी, स्लाइड पे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू NCRB 2023, ठीक है जी, रिपोर्ट विच सिटी टॉप्स इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सीनियर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है जी, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है नेशनल अपना बोलते क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, 2023 की रिपोर्ट आई है। उस अकॉर्डिंग कौन सी सिटी है जो टॉप की है वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सीनियर, चिल्ड्रन। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसमें सही आंसर क्या है, चलते हैं हम सही आंसर के साथ। तो सही आंसर है इसमें दिल्ली। ठीक है जी, हाँ। और एक और चीज़ बता दूं आपको मैं, जो NCRB है ना, ये किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी, गैस कीजिए किसके अंडर आती होगी, होम अफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है जी, होम अफेयर्स। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ठीक है जी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो कौन सी कंट्री में है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका और डी है पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडिया। ठीक है जी, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये मैदानगढ़ी है साउथ दिल्ली में, वहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, ये कब बनी थी यूनिवर्सिटी, ये बनी थी 2010 में। ठीक है जी, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि साउथ एशियन में कौन सी एक बनी है, यूनियन बनी है, जिसको बोलते हैं सार्क। ठीक है जी, साउथ एसोसिएशन ऑफ, बोलिए क्या है फुल फॉर्म इसकी, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी, इसमें कौन सी कंट्रियाँ, इसमें हैं 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी, 8 कंट्रीज़। कौन सी कंट्रीज़ है इसमें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है हमारा, विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइंड पैक्ट टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एवर रेल लिंक। ठीक है जी, तो इंडिया ने किसी कंट्री के साथ अभी पैक्ट साइन किया जिसमें वो क्या है, रेल लिंक बनाएंगे। ठीक है जी, कौन सी कंट्री है जिसके साथ इन्होंने रेल लिंक बनाना है। ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं। पहली है चाइना, ठीक है जी, दूसरी है हमारे पास बांग्लादेश, तीसरी है भूटान। ठीक है जी, तो सही ऑप्शन क्या है इसका, इसका सही आंसर है हमारे पास भूटान। ठीक है जी, इंडिया ने भूटान के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिसमें क्या है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाएगी, दो बनाएगी। ठीक है, पहला होगा कोकराझार से गैलीपू तक, ठीक है, दूसरा होगा बनारहट से समत्से तक। ठीक है, ये होगा वेस्ट बंगाल में पड़ता है शायद कोकराझार, और गैलीपू पड़ता है भूटान में। ठीक है जी, ऐसे बनाएगी, प्रोजेक्ट बनाएगी इसमें। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, जो पैसा है वो इंडिया, मैंने आपको बताया था अभी कि जो कोकराझार है वो वेस्ट बंगाल में, वो वेस्ट बंगाल में नहीं पड़ता, वो पड़ता है, मैं गलत बोल गया, आसाम में पड़ता है। जो बनारहट है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी,
चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज़ फर्स्ट इंडियन ऑटिस्टिक फीमेल टू स्विम अक्रॉस कैटलिन चैनल इन यूएसए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या है कि एक पहली वुमन है जो ऑटिस्टिक से पीड़ित है, ठीक है जी, उसने कैटलिन चैनल को क्रॉस किया यूएसए में, ठीक है, स्विम करके। तो उसमें ऑप्शन है हमारे पास, पहली ऑप्शन है जिया राय, दूसरी ऑप्शन है जिया शर्मा, तीसरी ऑप्शन है जिया रानी और चौथी ऑप्शन है जिया कुमारी। तो इसमें सही क्या है, सही हमारे पास है ऑप्शन है जिया राय। ठीक है जी, जिया राय है जो ऑटिस्टिक से पीड़ित है, औरत है जिसने कैटलिन चैनल को क्रॉस किया है। ऑटिस्टिज्म एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चों के पूरा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो उसमें क्या है कि बच्चे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो वो आपस में मतलब सोसाइटी के साथ, बच्चों के साथ या लोगों के साथ मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं ऑटिज्म, ऑटिस्टिक पर्सन। ठीक है, चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन के में। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल टूर्नामेंट एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो इसमें हमारे पास क्या है ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है हरुद्या कोंडर, ओजस्वी ठाकुर, सांभवी क्षीरसागर और आद्रियन कर्माकर। ठीक है जी, तो किसने है जो 10 मीटर एयर राइफल टूर्नामेंट में जो जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है ISSF 2025 उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें सही आंसर है हमारे पास ओजस्वी ठाकुर। ठीक है जी, इन्होंने जीता है। चलिए जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है कि मेंस जेवलिन थ्रो है जो एक टूर्नामेंट होता है, उसमें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है। ठीक है जी, इसमें ऑप्शन देखिए, पहली ए रिंकू हुड्डा, बी है शैलेश कुमार, सी है सुंदर सिंह गुर्जर और डी है प्रवीण कुमार। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर है रिंकू हुड्डा। ठीक है जी, और शैलेश कुमार जी ने भी गोल्ड जीता है, लेकिन इन्होंने जीता है हाई जंप में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गोल्ड जिसने जीता वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर गोइंग टू होस्ट ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, कौन सी कंट्री है जो ICC वुमेंस वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली ऑप्शन है हमारे पास इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दूसरी ऑप्शन है इंडिया एंड UAE, तीसरी ऑप्शन है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया और चौथी ऑप्शन है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ICINET पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ICINET पोर्टल है एक, पहली ऑप्शन है कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, बी ऑप्शन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, सी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसका सही आंसर है बताइए। सही आंसर है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ। ये एक इलेक्शन कमीशन ने आधार ई-साइन वेरिफिकेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास ICINET की इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क। ठीक है, ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 40 जो डिफरेंट ECI मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन यूनिफाइड करके बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे आधार के साथ वेरीफाई करने के लिए वोटर्स को। ठीक है, ये वोटर रोल्स को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ AVS सिस्टम विच इज़ गोइंग टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल ई-व्हीकल्स इन इंडिया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2027। ठीक है जी, आवास सिस्टम AVS सिस्टम है जो, ये क्या सिस्टम है जो सारे जो ई-व्हीकल है उसमें लगेगा 2027 तक, 1 अक्टूबर 2027 तक मैंडेटरी कर दिया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहली है एक्वेस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, बी है एब्सोल्यूट विजुअल एनालॉग स्केल और सी है अमेरिकन विटिकल्चर एरियाज, डी है ऑडियो वीडियो अटेंडेंस सिस्टम। तो हमें देखना है क्या है इसमें। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या है।
इसमें सही ऑप्शन है अकोस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। ये क्या है, सभी व्हीकल में लगाया जाएगा। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं तो उसकी आवाज़ कोई नहीं होती, कोई पेडिस्ट्रियन सड़क पे जा रहा है, कोई पैदल चलता जा रहा है तो उसको पता भी नहीं लगता कि कब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। हो सकता है वो बंदा अपने ध्यान जा रहा हो, पीछे से आगे वो टक्कर मार दे तो चोट लग सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये वाला। तो इसमें क्या है, आवाज़ अपने अकाउस्टिक व्हीकल एक सिस्टम लगेगा 2027 तक सभी व्हीकल में, जिससे वो पैदल चलने वाले लोगों को पता लग जाएगा भी हाँ पीछे से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है। इसमें सारे व्हीकल्स कवर होंगे, बसेज, ई व्हीकल, ई ट्रक, ई कार, ई स्कूटी, सब कवर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर इन 2025। ठीक है जी, क्वेश्चन समझिए क्या है कि एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है बेस्ट एक्टर को। ठीक है, 2025 में इंडियन। ठीक है जी, वो लिखना भूल गए इंडियन। तो कौन सा एक्टर है वो आपने बताना है। ठीक है, तो कौन सा एक्टर है इसमें। ठीक है, ऑप्शन चलते हैं। ए है एमी विर्क, बी है अजय देवगन, सी है शाहरुख खान, डी है दिलजीत दोसांझ। तो इसमें सही आंसर क्या है, सही आंसर है दिलजीत दोसांझ। ठीक है जी, उनको उनकी फ़िल्म है जो अमर सिंह चमकीला। ठीक है, अमर सिंह चमकीला। ठीक है, के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 24 नवंबर 2025 को। ठीक है जी, इम्तियाज़ अली की ये मूवी थी, बायोग्राफी थी एक सिंगर अमर सिंह चमकीला, पंजाबी सिंगर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विंस बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, ये अवार्ड है एक बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025, वो किसने जीता है। पहली ऑप्शन है हमारे पास बेल, दूसरी है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। बेल की है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, DRDO है डिफेंस सर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सही ऑप्शन क्या है इसकी, सही ऑप्शन है इसकी DRDO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सिडबीज ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो सिडबी की जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में वो बतानी है कितनी है। ऑप्शन ए है 19.5%, ठीक है, बी है 15%, सी है 10.3% और डी है 27%। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है 19.5। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 25 में ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। ठीक है, तो ये नोट करना, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम 14 नंबर, एक जल प्रहार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच विंग्स ऑफ मिलिट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, मिलिट्री के किस विंग्स के बीच में जो ये एक्सरसाइज की जाती है जल प्रहार। तो इसकी पहली ऑप्शन है इंडियन नेवी एंड आर्मी, दूसरी ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी, तीसरी है इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी, चौथी है इंडियन आर्मी एंड BSF। तो ये किसके बीच में की जाती है, ये की जाती है इंडियन नेवी एंड आर्मी। तो रिसेंटली ये करवाई गई है, कंडक्ट हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, अनमेशा फेस्टिवल 2025। ठीक है, ये इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एट विच सिटी। अनमेशा फेस्टिवल होता है 2025 में मनाया जा रहा है, ये कौन सी सिटी में मनाया जा रहा है। इसका पहली ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, तीसरी ऑप्शन है मुंबई, चौथी ऑप्शन है पटना। तो इसका सही आंसर है पटना। ठीक है जी, अनमेशा फेस्टिवल के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। ठीक है जी, लिटरेचर का मतलब होता है किताबों का। ठीक है जी, जिसमें क्या होता है कि राइटर्स अपनी पोएट, स्कॉलर, पब्लिशर कुछ भी है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो ये होता है अनमेशा फेस्टिवल। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल के लिए। धन्यवाद। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी करंट अफेयर्स। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।